यह फ़िल्म द शैडो एज, जहाँ पर आप सभी को बता दें कि यह फ़िल्म ऐसे शहर की कहानी है जहाँ पर अपराध और भ्रष्टाचार और सत्ता का खेल चरम पर चल रहा है। इस फ़िल्म में जैकी चैन एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं जो ना तो पूरी तरह हीरो है और ना ही पूरी तरह विलन है। आप सभी को बता दें कि इस अपराध और भ्रष्टाचार और सत्ता का खेल जहां पर चरम पर चल रहा है, शहर के हर कोने पर डर फैला हुआ है। पुलिस और अपराधियों के बीच में रेखा धुंधली होती जा रही है और माहौल कहानी का मुख्य संघर्ष बनता जा रहा है, जिसमें दो ताकतवर व्यक्तियों की टक्कर होती जा रही है और कहानी आगे बढ़ती जा रही है। इस फिल्म में जैकी चैन एक ऐसी भूमिका निभाते हैं, ना तो वह पूरी तरह हीरो और ना वह पूरी तरह विलन पर नजर आते हैं। वह एक मॉरली ग्रे इंसान है और अपने अतीत की गलती और दर्द को अपराध बोझ में मूंझता हुआ एक न्याय चाहता है, लेकिन उसका इस ताकि हिंसा और जोखिम से भरा है, लेकिन जटिलता और उनके किरदार की गहराई इतनी ज़्यादा है कि दर्शक उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव और महसूस करते जा रहे हैं। दूसरी ओर टैनी फिल्म के मुख्य विरोधी हैं और शांत और समझदार और चालाक, और यह अपराध की दुनिया को शतरंज की तरह खेलते हैं और हर चाल पहले से सोच समझ कर चलते हैं। उनका नेटवर्क इतना मजबूत और कानून में कभी भी बेबस दिखा जाता है और जैकी और टोनी के बीच में मनोवैज्ञानिक शारीरिक भिड़ंता की लड़ाइयाँ होती हैं और तीव्र बनती हैं। फिल्म में प्रभावशाली एक्शन सीन्स और भावनात्मक पल जो इमोशनल कर देते हैं, गहराई से लिखे गए संवाद, कहानी में लड़ाई ही सिर्फ नहीं, काफ़ी ज़्यादा ड्रामा और भी कुछ देखने को मिलता है। क्लाइमैक्स दोनों किरदारों के बीच में जो सोच और अतीत में फैले टकराते और जो शांति से सामना करते हैं। और वहीं दूसरी ओर जहां पर आप सभी को बता दें कि इस कहानी में जैकी चैन जो जटिल और गहरे किरदार में रखती है। फिल्म जैकी चैन एक ऐसे इंसान का रोल निभा रहे हैं जो जिंदगी में कई बार टूटा और बिखरा है और अपराध बोझ में दबा हुआ है। यह न तो पारंपरिक हीरो और न ही साफ सुथरा खलनायक, बल्कि एक मॉरली ग्रे इंसान है जो असल में वह गलती के बीच में पतली रेखा में चलता है और उसके अतीत में ऐसा हादसा हुआ जिसने उसे अंदर से बदल दिया और अब वह बदल और न्याय और मुक्ति तीनों के एक साथ तलाश में चल रहा है। जैकी एक ऐसे किरदार और एक ऐसी दुनिया को जीतता है जो अपराध राज करता है और भ्रष्टाचार गहरा जहर बनकर पूरे सिस्टम को फैला चुका होता है और इसके अंदर बेचैनी तब तक बढ़ती जाती है जब तक उसे पता चलता है कि टोनी द्वारा निभाया गया विरोध उसके अतीत के दर्द और शहर में मौजूद बर्बादी दोनों की असली कारण है। और टोनी का किरदार शांत और बुद्धिमान व्यक्ति के खलनायक है जो शहर को अपने हिसाब से चलाना चाहता है और चालों को चलता है। फिल्म जैकी का संघर्ष और अपराधी नहीं बल्कि खुद से भी है और वह फैसला नहीं कर पाते हैं कि न्याय चाहता है या फिर बदला। इस दुविधा की वजह से वह हर कदम को तनाव और भावनाओं से भरा हुआ फाइट सीन देखने को मिलता है और एक्शन ही नहीं, एक्शन के अंदर चल रही लड़ाई प्रतीक होती है। और क्लाइमैक्स में जहां पर जैकी चैन की पहचान उनके गुस्से और अतीत से सामना करना पड़ता है और कहानी यह दिखाती है कि खतरनाक लड़ाई में हमेशा भीतर से वह जीत जाता है लेकिन अंदर से हार जाता है। इस कहानी में साथ ही उनका किरदार जो अपराधी नहीं बल्कि एक इंसान और कानूनी राजनीति और अपराध, इन तीनों के इशारों में नाचता है और टोनी का चेहरा चाहे शांत हो लेकिन उनकी एक मुस्कान के पीछे सोची समझी चाल छिपी होती है। वह शहर के हर एक शतरंज में विसरात किए हैं और हर इंसान के लिए हर एक मोहरा बनाए हुए हैं। टोनी
का किरदार इस कहानी में असली दिमाग और सिस्टम और कमज़ोर इंसान को कमज़ोरी परिस्थिति में उलझाने और उनका फ़ायदा उठाने और साम्राज्य को मजबूत करना, अपने विरोधी को ताकत से नहीं दिमाग से हराता है। वह उनकी गलती के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए जैकी चैन का किरदार एक उनकी सबसे बड़ी चुनौती बनने लगता है, क्योंकि जैकी चैन एक बहादुर ही नहीं बल्कि अतीत के घावों से भरा हुआ और टोनी जानता है कि ऐसे लोग खतरनाक होते हैं, इसलिए जैकी को मानसिक तौर पर तोड़ने की कोशिश करता है और उसके भरोसे और उसके रिश्ते और उसके अतीत का हथियार बनाकर इस्तेमाल करता है। फिल्म का तनाव और तब चरम पर पहुंच जाती है जब दोनों के बीच में दिमाग और भावनाओं की जंग शुरू हो जाती है। जब एक तरफ टोनी और शांत और चतुर दिमाग और दूसरी तरफ जैकी का सरदर्द और गुस्सा और न्याय की चाह में, दोनों के बीच में लड़ाई सिर्फ शहर का भविष्य नहीं बल्कि जैकी की आत्मा को फैलाता है और तय करती है। ये कहानी अंत तक बताती है कि असली लड़ाई ताकत से नहीं बल्कि दिमाग और साहस और सही समय के चुनाव से होती है। इस फिल्म में सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि भावनात्मक और रोमांचक सफर भी है, जहां हर मोड़ पर दर्द और संघर्ष और विस्फोटक टकराव सामने आता है। यह कहानी शुरुआत से ही एक गहरी बेचैनी पैदा करती है। शहर में अपराध, भ्रष्टाचार और शांति के खेल को धीरे धीरे टूट रहा और इस दहशत में दुनिया जैक चैन के किरदार में प्रवेश करती है और उन्हें देखती है। इस ऐसे इंसान जो अंदर से टूटा हुआ है और लड़ने का हौसला भी अभी बाकी है। फिल्म के एक्शन और सीक्वेंस जो बेहतर, तेज और यहाँ पर यथार्थवादी और जैक के हर एक फाइट सीन में उनका थकान और गुस्सा और अपनों को खोने का दर्द साफ झलकता है। यह एक्शन सिर्फ मदर और भावनाओं की भाषा है और हर घूंसा में एक चोट और भीतर से घाव को प्रतीक बनाता जाता है। दूसरी ओर टोनी का शांत और सटीक दिमाग मानसिक खेल कहानी में तनाव और भर देता है और दर्शक हर पल अंदाजा लगाते रहते हैं कि अगला कदम कौन सा होगा। और जैकी का संघर्ष सिर्फ उनकी बाहरी दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने अंदर डर और अपराध के बोझ से भी है। और फिल्म की कहानी कमजोर और टूटन और अकेलापन भी दिखाती है, जिससे कहानी में एक भावनात्मक गहराई मिलती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती चली जाती है, एक्शन और भावनाओं का मिश्रण होता है और तीव्र व तेज सीन चलते हैं और दर्द से भरी लड़ाई, भावुक और संवाद फिल्म का एक दर्शक और दर्शकों की गहराई के बीच में खींच लेता है। और आखिरकार ये सफर सब साबित कर देता है कि सच्ची ताकत सिर्फ लड़ाई में नहीं बल्कि दर्द से उभर कर सही रास्ता चुनने में होती है।